नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। मित्रों, चंद्रशेखर लोहमी जी जो लोक वैज्ञानिक थे, उनके पूरे सफ़रनामे को हम जान रहे हैं। आज उसका तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड्स को आपकी ओर से बहुत सराहना मिली है। सबसे पहले हमने उनकी शिक्षा के नवाचारों पर बातचीत की थी। दूसरे एपिसोड में हमने जो लेंटाना जो कुरी घास है उसके कीड़े की खोज जो उन्होंने की थी उसके बारे में बताया। आज हम उनके तीसरे काम पर बात करने वाले हैं, जो कि है मक्के की गिल्ली पर जो उन्होंने प्रयोग किए। तो ये लोक वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी जी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज से और ये जो मक्के की गिल्ली पर दोस्तों काम किया है, ये इन्होंने लगभग अपने 75-76 साल के जब वो थे तब ये काम शुरू किया है। तो हमारे साथ पिछले एपिसोड्स की तरह हमेशा ही मौजूद हैं हरिहर लोहमी जी। आप अर्थ और सांख्यिकी विभाग से सेवानिवृत्त हैं एडिशनल डायरेक्टर के पद से, और हम लगातार इस श्रृंखला में बातचीत कर रहे हैं। लोहमी जी, बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका हेलो हल्द्वानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जिस आदमी को 42 साल इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं उसके बारे में आज भी आप अपनी सोच रख रही हैं, उनके कार्यों को लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। जी बिल्कुल, हम दुखी हैं कि हम बहुत देर में इन चीज़ों को ला पा रहे हैं सामने। मैं सबसे ज़्यादा 2-2.5 साल उनके साथ रहा हूँ जी। कोई भी बच्चा उनके साथ ज़्यादा नहीं रहा है कि इसलिए कि वो अकेले रहते थे, केवल छुट्टियों में घर आते थे। तब वो उतने दिन के ही उनके रिश्ते रहते थे। मेरे साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी में रहा तो वहाँ आ गए थे। अच्छा। उसकी बड़ी कहानी है, जब 1974-75 तक वो बाहर ही रहे, कि कभी लंटना के पार काम करते रहे, गांव में जा कर के गोलाबार रहे, एक संबल गांव है वहाँ रहे, वहाँ से उनने कीड़ा फैलाने का काम किया। फिर वो 1976 में शायद घर आए, गांव आ गए। हम लोग बाहर चले गए थे नौकरी में। तो घर आके भी उनका क्या होता है, हमारे चाचा थे चाची थे, गांव में क्या होता है खेती बाड़ी होती है, जानवर चराने पड़ते हैं। तो करते क्या कहते होंगे, यार तुम गाय चरा लाओ। इस तरह से उनकी दिनचर्या जंगल जा कर के गायों को चरा लाने की रहती थी। उससे वो थोड़ा सा उनकी जो एक अंदर एक भावना थी कुछ करो समाज के लिए, वो कहीं पीछे छूट गई थी। इसलिए वो घर में थोड़ा परेशान से हो गए थे। मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में था तो मुझे कहने लगे, यार मैं आ जाऊँ पंतनगर। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। वो पंतनगर में आ गए। उनकी मैं झा कॉलोनी में रहता था, तो वहाँ उनकी एक दिनचर्या थी। वो रोज़ 1-1.5 घंटा शाम को घूमते थे। तो घूमते हुए रोज़ एरोड्रम रोड में चले जाते थे। तो एरोड्रम रोड में जाते वहाँ क्या होता था कि एरोड्रम रोड में बहुत मक्का की गिल्ली फेंक देते थे लोग। अच्छा। फार्म वाले भी ट्रक के ट्रक या ट्रॉली की ट्रॉली सिलसिलेवार लंबे लाइनों में सड़क के किनारे फेंकी हुई रहती थी। तो उसको देखा उन्हें, ऐसा क्यों फेंक रखा है इसे। लोगों से पूछा इससे जलाते क्यों नहीं, उसे उनका कितना जलाएं, जितनी हमारी ज़रूरत है आग ताप लेते हैं, उतना हम रख लेते हैं, बाकी कहाँ फेंके, इसको फेंक देते हैं। तो उन्हें ध्यान में आया कि इसको कुछ करना चाहिए। एक तो वेस्ट है, इसका उपयोग हो जाएगा। क्या उपयोग हो सकता है, उनको ध्यान में आया कि हम बचपन में गांव में बांस के जो लकड़ी होती है राख से क्या करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। या कपड़े भी धोते थे गरीब लोग, राख में धोते थे ना, आपको पता ना। हाँ बिल्कुल याद है मुझे, कपड़े राख हमने सुना था कि ऐसा होता है। वो कपड़े उबाले और उसको धोते थे। और वो राख को क्या करते थे, पेड़ों में छिड़क देते थे। जैसे प्याज के है, लहसुन है, या धनिया है, या मेथी है, उसमें वो छिड़क देते थे। वो कीटनाशक था। उनका यार देखे इस पर क्या है। तो एक दिन वो एक थैले में वो उठा के ले आया। मैंने कहा बाबू के लिहाजा तुम आज, अरे तो देख तो सही क्या करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे वो झांझरी कहते थे, वो कोयला जलाने की होती है, नीचे से छेद होता था ऊपर से उसमें। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इसको जलाता हूँ, राख बनाता हूँ इसकी। उनने राख बनाई इसकी। दूसरा हमारे खेत, थोड़ा सा खेत था, उसमें लाही बोई हुई थी। उस पर लाही पर उन्होंने छिड़का, उसको माहू हुआ रहता था। तो 2-3 दिन बाद देखा तो माहू मर गया। ओह वाह। और भिंडी में भी कीड़े लग जाते हैं ना काले काले से। हाँ। तो उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं। और जड़ों पर उन्होंने डाला तो उसकी जड़ें सही होगी, भिंडी पर भी कोबले आने लग गए। ओह, तो ये क्या छिड़का था, राख का घोल बना करके। राख को पानी में भिगा के, पानी में घोला, उसको डाला, पाउडर जैसे बनाते हैं ना, दवाएं छिड़कते हैं, उसी तरह उन्होंने उसको छिड़का। तो उससे क्या हो गया, वो भिंडी के जड़ें
अच्छी होने लग गई और उससे पेड़ आने लगे, पत्ते आने लग गए। तो ये उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के वैज्ञानिकों को बताया, ये तो यार ये ऐसा ऐसा मैंने हो गया। उन्होंने भी कुलपति थे तब, आनंद स्वरूप जी थे शायद जी, पंतनगर विश्वविद्यालय हाँ, के। उनको बताया। हाँ। उनसे बड़े अच्छे संबंध थे उनके। अच्छा। तो वहाँ गए, उन्होंने कहा ऐसा होगा। उनका अच्छा, उन्होंने कहा उसको डॉक्टर के पास भेज दिया, एक वहाँ प्रोफेसर साहब के पास, डॉक्टर जौहरी या डॉक्टर शर्मा थे शायद, उनके पास भेज दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने सुनी, कहानी सुनी। उनका तो आश्चर्यजनक चीज़, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसमें। हमारे फार्म में तो हजारों कुंटल मक्का रहती है, हम उसको फेंक देते हैं। नहीं, मक्के का क्या किया? मक्का तो लोग यूज करते हैं, उसका हाँ, उसके आटा बना लेते हैं, चाहे खाने की चीज़ इतनी बात खा लेते हैं। मट्टे का दाने जो होते हैं ना, हाँ हाँ, उसके दाने खा लीजिए, उसका जो उसकी अंदर जो बच जाता है उसको, हाँ, जो रैल है, रैल बोल देते हैं, या हाँ। कहीं गिल्ली बोल देते हैं, हाँ हाँ, कहीं तो काट उस बोलते गिल्ली हैं। के साथ उन्होंने क्या किया? हाँ, अभी उसकी राख बनाई उन्होंने, अच्छा, उसकी राख छिड़की। राख बनाई उसकी पहले जला करके। अच्छा। जब राख बनी, उसका घोल बनाया, उसका छिड़काव करा। ओह। जो ना आश्वस्त हो गए कि इसका लाभ हो रहा है, लाही में माहू मर गया और ये सब चीज़ देखे डॉक्टर, उन्होंने प्रोफेसर बताया, प्रोफेसर जौहरी वगैरह थे, उनको बताया, डीन एग्रीकल्चर को बताया। और तो अभी उन्होंने कहा, अभी तक वो लोग उसका गिल्ली को खाली फेंक देते फेंक थे। देते थे, अभी भी फेंकते ढेर हैं। की ढेर पड़ी रहती थी ढेर वो। की ढेर पड़े, अभी भी फेंकते हैं। मुझे याद है कि गांव में हम उसको जला देते थे। हाँ, जलाते सुखा कुछ के, आग तो नहीं, कुछ जो भी है। हाँ, या मतलब छिलके, waste है या वैसे। छिलके का काम कर लिया सुखा के घर हाँ, में। उसका कुछ बनता नहीं है। जी। या उसको काट करके जानवरों को भी खिलाते हैं जी, लोग। कई बार हम लोग जुगाड़ के लिए उसको दराती का पीछे का हैंडल बना लेते थे। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। तो तो फिर जी, तो फिर कैसे वैज्ञानिकों ने पंतनगर के उन्होंने कैसे? कहा ऐसा प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाइए इसका। हाँ, प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने भारत सरकार में भेजा, कहीं कृषि तो प्रोजेक्ट उन साइंटिस्टों ने, में भेजा। उन साइंटिस्ट ने बनाया या पिताजी ने बनाया? उन्होंने उनकी हेल्प ली, हेल्प लेके मिलके उनका बनाया। इंग्लिश में बनाया होगा, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान तो था नहीं उनको। न विज्ञान की 7वीं कक्षा तक पढ़े हों, न उनको विज्ञान अंग्रेजी आती थी न। कभी कहते भी थे वो, यार हरी मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा क्या? ओह, क्या फिर बात कहते है। यार अगले जन्म में ही सीखूंगा। उनकी जीजी भी सा, क्या बात है, हैं? क्या तो बात उनने है। अंग्रेजी में उसका, उन्होंने हिंदी में बनाया, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, उसको अंग्रेजी में वहाँ अनुवाद कराया। फिर उसको भारत सरकार के ICAR को भेजा। ओह। ICAR ने कहा हमारे यहाँ तो इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसको उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेजो। अच्छा। तो उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग खोला था, उसको भेजा। वहाँ से एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया, आ गया 1980 में। दिसंबर मेरे साथ वह रहते थे। हुआ क्या, मेरी नियुक्ति लोक सेवा आयोग से अर्थ एवं संघीय विभाग में हो गई। अब मुझे क्योंकि वहाँ मेरी नौकरी अस्थायी थी, 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिलता था। तो मैंने क्या, अपनी ज़िंदगी का सवाल है, मन तो करा पिताजी को छोड़ के कैसे जाऊँ। फिर ये भी सवाल हुआ कि ज़िंदगी का सवाल है। मैंने कहा पिताजी आप भी चलो वहाँ। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा वहाँ, तुम जाओ। कहा मैं खाना बना ही लेता हूँ। मैंने कहा ईजा को रख लो। कहना ईजा तुम्हारी बीमार रहती है, मैं उसको जो देखूँगा, अपना काम जो करूँगा, इसलिए मैं खाना बनाता ही हूँ, बना लूँगा। तो खुद खाना बनाते, ये कपड़ा धोना, ये सब काम करते थे। तो उनका प्रोजेक्ट जब 1980 में हुआ, शायद अक्टूबर-नवंबर में स्वीकृत हुआ, तो उस पर लग गए वो। उसमें क्या हुआ, 3 साल का ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, उनको प्रोजेक्ट लीडर बनाया गया। अच्छा। तब उनकी उम्र शायद 76 ईयर की रही होगी। तो वो तंदुरुस्त थे, चलते फिरते? स्वस्थ थे बिल्कुल। अच्छा। उनके अस्वस्थ कभी नहीं रहे वो। अच्छा, बल्कि उनके दांत भी बिल्कुल साबुत थे। क्या बात है। हैं? और बीमार नहीं पड़ते, बीमार पड़ते भी तो उसने खाना नहीं खाते थे वो। जब बुखार आ जाए, कह रहा खाना नहीं खाऊंगा। कह रहा जो विकार होते हैं पेट से ही होते हैं, बीमारियां जो होती है हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं, वहीं से होती है। कभी उस दिन खाना नहीं खाते थे। क्या बात है। इससे चलते फिरते थे। उनने प्रोजेक्ट बनाया, वो उनको प्रोजेक्ट लीडर बनाया गया। डॉक्टर जी जो जौहरी थे, पंतनगर यूनिवर्सिटी में मानविकी विज्ञान विभाग में, उनको एडवाइजर बनाया गया। अच्छा। और लैब की सुविधा किसने दी? पंतनगर विश्वविद्यालय ने। आर्थिक सहायता दी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश ने। उसमें 3 साल का प्रोजेक्ट, उसमें 2 लैब्स असिस्टेंट उनको मिले, उनकी अपॉइंटमेंट किया। तो एक लैब मिली और वो लैब में काम करते थे। आपको दिखाऊंगा, ही मेरी फ़ोटो उनकी होंगी, वो उसमें दिखाना चाहूँगा। वो बिल्कुल वहाँ एक
असिस्टेंट की तरह काम करते थे। जब 3 साल का प्रोजेक्ट था, उनने कई जगह उनने शोध किया, फार्म में जा करके उसका क्या प्रभाव पड़ता है, राख को छिड़कने कितनी मात्रा में छिड़कनी चाहिए, उसका और क्या क्या काम हो सकते हैं। उनने 2 चीज़ें, एक तो उसका कोयला बना सकते हैं। अच्छा मक्का कोयला, की गिल्ली का कोयला बना सकते हैं। अच्छा, एक तो ये था उनका। हाँ। दूसरा था उसके डिटर्जेंट की पाउडर ताकत भी उसमें है। ओह, और तो इसलिए कोयला कपड़ा मतलब वो फिर जाड़ों में हम उसको सेकने के इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकने के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कीटनाशक तो हो ही गया, छिड़कने वाला। छिड़कने वाला। तीसरा उसका आप बता रहे हैं कि उसका डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला, वो भी उसका उपयोग हो सकता है। राख क्या बात है, उस राख से। हाँ, तो उन्होंने जो रिसर्च करी कई जगह गए, देखिए रिसर्च पेपर ये है उनका। ओह, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्न कॉब आश, क्या बात है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी लखनऊ, सबमिटेड टू 1980 से 84 तक का ये है। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इसमें प्रोफेसर यही आपका लेट श्री CS लोहमी जी। ये उसके बाद छपी है शायद ना, इसमें लेट लिखा हुआ है। हाँ, इसमें हाँ, छपी नहीं है, ये जी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अच्छा, जो फाइंडिंग आई थी होंगी। ये क्या बात जब है। प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है। क्या बात क्या है। क्या किया आपने, कैसे हैं, राख में क्या पाया गया, क्या नहीं पाया गया। देखिए ये है ना, जैसे जी। तो ये पंतनगर विश्वविद्यालय की भी लाइब्रेरी में अभी मिल जाएगी ये किताब ना, वहाँ रखी हुई। ये पता नहीं है, नहीं उन है लोगों का हाँ काम है। पहले के पंतनगर यूनिवर्सिटी में किताब जरूर छपी थी ये। तो उसे फिर अमल में लाया गया। अच्छा, मक्का की गिल्ली के नए उपयोग। वाह, बहुत ये तो वहाँ सुंदर। मिल जाएगी। अच्छा, बहुत सुंदर। इसमें क्या चीज़ें हैं, जरा अंदर इसमें दिखाइए। मक्का की गिल्ली के बारे में है, क्या क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पशुओं के लिए बचाने के इसकी वो भी बन सकती है। बच्चों को जो कील लग जानी है ना, हाँ, जानवरों को हाँ। कीड़े लग जाते हैं, इसका घोल बना करके वो धो दो उनको, तो अच्छा, कीड़े पशुओं मर को धो जाएंगे। दो। वाह, कई चीजें हैं वो इसमें। क्योंकि ये बड़ी कॉमन समस्या है पहाड़ों में ना। हाँ, जो कील मतलब लगते इसको हैं। करते नहीं हम लोग। हाँ। फलों और सब्जियों के रोगों की रोकथाम मक्का की कैसे हम इसको करें, ओह। इसमें पूरी चीजें इसमें लिखी हुई कितने हैं। चैप्टर हैं इस किताब में? इसमें ये करीबन 40 पेज की है शायद ये। अच्छा मित्रों, आप देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी उम्र के 78वें 80वें इस वर्ष में है, और मतलब ऐसा लगता था कि उनको जहाँ कुछ दिख रहा है वो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं उनके दिमाग उनका सक्रिय हो जाता था कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक मक्के की गिल्ली, आप भी पहाड़ों में जब रहे होंगे तो देखा होगा कि बेकार ही होती है लगभग, वो फेंका ही जाता है उसे, और बल्कि उसमें वो भी लगता है शायद कीड़ा वीड़ा कुछ कहीं दूर फेंकते थे उसको। हाँ, खेतों के आसपास भी नहीं, दूर। तो इतना अच्छा उपयोग उसका बताया कि डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल किया, कीटनाशक की तरह इस्तेमाल उसको कर रहे हैं, और जानवरों को धुलाई, जो उनके गंदे कीड़े लग जाते हैं उसकी धुलाई का काम उससे हो रहा है, और कोयले उससे बनाए। क्या बात है। तो सर इसका उनको कुछ सराहना, कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह मिला एक्चुअली क्या ऐसा वहाँ जो से? प्रोजेक्ट हमारा, उनका प्रोजेक्ट हुआ दिसंबर 1983 में। तो जनवरी 3 तारीख को उनकी डेथ हो गई। ओह, तो सब कुछ होता, आगे नहीं होता। ओह अच्छा। तो जब चले गए तो फिर ऐसे ही होता है किसके जाने के बाद। ओके। कैसे हुई डेथ उनकी? बीमार उनको तो थे नहीं, कह स्ट्रोक रहे हैं। पड़ा। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक। नहीं, हार्ट का खबरा। ओह अच्छा। उनको जब वहाँ से आ रहे, लखनऊ गए हुए थे इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो हम बाद में पता चला, और ट्रेन में कहीं मैलानी के आसपास उनको दिक्कत हुई। ओह। तो अब दिक्कत हुई, बोलने किसी को इशारा किया उन्होंने हाँ, कि मेरे बैग में देखो। तो उसे देखा और डायरी देखी। हाँ। उनका ये तो लोहनी जी हैं, जानते थे वो? उनका सुना होगा नाम कहीं। अच्छा। तो उन्होंने कि डॉक्टर को फ़ोन किया मैलानी या कहीं पे दूसरे स्टेशन में आकर के हाँ। उनको उपचार दिया गया, वो ठीक हो गए। पंतनगर आ गए। पंतनगर आकर के 2-3 दिन लोगों को वो देने के लिए वो घूमे फिरे। 1 जनवरी के नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए अच्छा। लोगों का सब हिसाब था। दूध वाले को दूध का हिसाब करना था, ओह। वो क्या करना था, वो सारी चीज़ उन्होंने की। वो चलते फिरते थे। फिर उनको घर में खाना बना रहे थे उस दिन, वो शाम को 6 बजे ओह। सब्जी बना ली थी उन्होंने, रोटियां बना ली थी। उसमें उनको वॉशरूम गए, गांव वहीं पर उनको, गांव में? गांव में नहीं, पंतनगर में। पंतनगर हाँ, आपके हम लोग साथ? नहीं थे, मैं पिथौरागढ़ में था। ओह, तो अकेले रहते थे वहाँ? वो पड़ोस में उनके उसी बगल में वो रहते थे, एक शर्मा जी, सरकारी क्वार्टर में? सरकारी क्वार्टर में रहते थे। ओह। तो बड़ा उनके वहाँ प्राय आश्चर्य किस्सा बताऊँ,
एक जमन सिंह अधिकारी हैं, वो अस्पताल में थे, फार्मासिस्ट, वो वहीं हल्द्वानी में रहते हैं। वो कहते थे उस दिन पहले वो मेरे घर आए थे बाजार से तवा लेके। यार जमन को मेरे घर आए, चाय पी उन्होंने, तवा दिखाया, जमन यार मैं ये ले आया हूँ, अब पता नहीं इसकी रोटी खा पाता हूँ नहीं खा पाता हूँ। हुआ भी हुआ, इसकी रोटी नहीं खा पाया। तो ये तो संयोग से कह दिया उन्होंने कि हाँ, मन इसकी में आ रोटी गया विचार, क्या अंदर कुछ तकलीफ हो, क्या पता। कितनी उम्र थी तब जब गए? तब उनकी 70 होने वाला था। 80 होने वाला था। तो अभी वो जिस तरह से तंदुरुस्त थे, तो अभी वो कितनी खोजें और करते? हाँ, उनकी एक चल रहा था एक प्रोजेक्ट, उसके बारे में अगले बार बात करूंगा। अच्छा, जरूर। जो अंतिम चरण में था, जी जी जी, वो पता चला उनकी जान, वो स्वीकृत भी हो गया था बाद में, उस पर काम नहीं हुआ। अच्छा, तो मित्रों इस एपिसोड में आपने इसमें जाना, एक दो चीज़ें और बताऊंगा। उनके यूनिवर्सिटी में जी, जब खोज कर रहे थे, उनके लोगों से बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध, जब वो ड्यूटी के इतने पाबंद थे, वो जब उन्होंने लैंटनाबर्ग की खोज की, वो टीचर थे, मैंने कभी भी उन्हें स्कूल का 10 मिनट का भी हर्जा नहीं करा। वो कहते मैं ट्यूशन करता था एक जगह 25 रुपये का, मैंने ट्यूशन छोड़ा और संडे को मैं जाता था जंगलों में, कीट को फैलाता था, अपने जो मेरा समय मिलता है उसमें करता हूँ, कभी मैंने वो नहीं किया। इस तरह पन्नागर में भी जो प्रोफेसर लोग आते थे वो देर में आते थे, ये ठीक समय 9:30 बजे पहुँच जाते थे। कहते भी थे देखो मैं बुढ़ा होकर के पहुँच रहा हूँ, तुम लोग नहीं आ पा रहे हो। अच्छा, वो कुलपति के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। वो कुलपति से तराई भवन में मिलने के लिए भी जाते थे। अच्छा। हर संडे को इसको लोग बात सोचते थे शायद ये कुछ जासूसी अच्छा, जासूसी तो नहीं कर रहे। अच्छा, वो वहाँ एक बार बड़ा किस्सा भी है उनका, वो अखड़ा स्वभाव का उनका अंतिम समय तक रहा। एक प्रोजेक्ट पर दस्तखत होने थे, कुलपति के पास गए, साहब इसमें दस्तखत कर दो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुना नहीं, अनसुना जैसा कर दिया। कुछ काम में लगे होंगे, 10 मिनट बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा कर दीजिए। उनका अपने आप ही खुद इतना ज़रूरी है तो कर क्यों नहीं लेते। उन्होंने पेन निकाली, उन्हीं के सामने दस्तखत कर दिए और चले गए सीधे। अच्छा, अब हुआ क्या, फिर दूसरे दिन कुलपति ने बुलाया, लोनी आप तो नाराज हो गए। उनका बात ही आपने ऐसी कर दी, वो ज़रूरी था, वो जाना था। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ और उसमें बड़ा घटना है, मैं पन्नागर में जो पढ़ता था, मेरे क्या दिन में वहाँ लंच होता था वहाँ, मैं थोड़ा जल्दी आकर के खाना भी बनाना होता था ना, मैं आ जाता था आधा घंटा पहले। तो शंकर लाल साहब, मैं अर्थशास्त्र विभाग में था वहाँ, इन्वेस्टिगेटर के पद पर, एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा, तो वो देखते थे पिताजी आज जल्दी आ गया हरी, क्या छुट्टी हो गई। मैंने कहा एक दिन साजी से कहेगा, साजी आपका अनुशासन कुछ कम लगता है मुझे। उनका क्यों, उनका हरी तो आधा घंटा पहले आ जाता है। तो दूसरे दिन डांट में, या हरी ऐसा मत कर। तुम्हारे पिताजी हमें डांट जाते। क्या बात है, क्या सुंदर दौर था, बताइए ना। हैं, आज जो है अभिभावक कमियां छुपाते हैं बच्चे की। और एक है जो पन्नागर में तो बड़ी बड़ी हड़ताल हुई, तब कुलपति थे आनंद स्वरूप जी। ये उनके पास तराई भवन में गए थे, उन्होंने कहा लोहनी जी क्या हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया हो रहा है। क्यों, क्या मतलब बढ़िया हो रहा है। जब कुलपति चौंक गए, बढ़िया हो रहा है, कह रहे हड़ताल हो रही है, उनके पसीना आ रहा है। उनका देखो आप हो IAS ऑफिसर, आप बड़े बड़े पदों पर रहे हो, आपको सरकार इसी ने ट्रेनिंग दे रखी किस तरह के मामलों को कैसे सॉल्व करें। तब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप परीक्षा होगी आपकी, संभाल लिया तो आपकी वाह हुआ है, अगर नहीं संभाल पाए तो पता चलेगा आपकी क्षमता नहीं है। तो खुश हो गए। फिर अगले हफ्ते जब हड़ताल टूट गई तो इनको बुलाया, चाय पिलाई उनको। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुंहफट भी थे वो, साफ बात कहना। ये नहीं कि उसकी मक्खनबाजी करनी हो, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल सीखा ही नहीं था, बिल्कुल सीखा ही नहीं था। बिल्कुल, क्या बात है। तो बहुत सारी किस्से कहानियां हैं, हम लोग लगातार इन श्रृंखलाओं के बहाने उन किस्से कहानियों को पहले सुन भी रहे हैं। कई कार्य हैं उनके, वो मैं उसको बताऊंगा। जी जी जी, अगले स्कूल के बार इतना लंबा हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लोग अभी ये लगभग 20 मिनट का हो चुका है, तो हम लोग मैं अंत में एक ही चीज़ कहूँगा जी। अभी मुझे मेरे पेड़ों में ये लगा है, कीड़ा लगा है, कहीं बहुत दवाई लिख दी। यहाँ पर ये भुट्टे वाला बैठता है, मैंने उससे कह रखा, तो मेरे कह रहा हूँ 2-4 किलो उसको इकट्ठा करके रख देना, वो रखेगा। मैं उसका यहाँ बनाऊंगा, डेमो भी दूंगा। क्या बात है, आप बताइएगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, डेमो करूंगा, उस बताऊंगा इसका क्या उपयोग, छिड़क के भी दिखाऊंगा। उसी में मुझे याद है, इसमें क्या हुआ, इसकी एक चीज़ और है। आप एक यहाँ पर एक ड्राइवर था वहाँ, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, धामी था, धामी। उसके बच्चे को, छोटी लड़की थी, उसकी खांसी हो गई, उसको खांसी ठीक ही नहीं हुई। मैंने कहा मैं करूँ एक दवा। मैंने पिताजी से सुना था कि राख शहद मिलाओ उसकी राख में, तो काली खांसी भी ठीक हो जाती है। मैं एक दिन ले गया उसको, पिताजी से मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने कहा पिताजी नाराज हो गए, तो डॉक्टर बन गया तू करके। हाँ। मैं ले गया उसको, 3-4 दिन उसका बच्चे ठीक हो गई, खांसी ठीक हो गई। शहद में बिल्कुल रात दिन क्या मिला है शहद में? राख उसकी, मक्का की गिल्ली की राख। में एक चुटकी राख, क्या बात है। 5 ग्राम राख में 1 चम्मच शहद मिला करके उसकी खिलाया, तो उसकी वो खांसी क्या 3 दिन में सही हो गई। अच्छा। उसकी दवा भी इसमें है, कई चीज़ें होती हैं इससे। ये बहुत गंभीर रिसर्च का विषय है, वाकई। इसमें क्या क्या तत्व हैं। तो अब जरूरत है कि इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करें अपने अपने खेतों में। रिसर्च तो बहुत हो रही है। हाँ। जब लंटना बग रिसर्च हुई, मतलब करना चाहिए था, किसको, सरकार को करना चाहिए था। अब जैसे मक्का की गिल्ली पर तो इसमें कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग जाती है इसमें, कोई जैविक, वाकई। क्योंकि बड़े जो हमारे ऑर्गेनिक की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कीटनाशक बनता ना, आजकल हमारा कब्जा जो है बड़े बड़े घरानों का है, क्या कहेंगे इसको। हाँ, बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं अपना खाद लेके, अपना बीज लेके। अगर वो ये करेंगे तो मॉन्सेंटो जैसी इसको कंपनियां सफल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और सरकारों पे उनका प्रेशर रहता ही है एक तरह से, रहता ही है ना। तो फिर भी हम लोग अपने तय कोशिश करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अभी आजकल सीजन है, भुट्टे का सीजन है, और मार्केट में आजकल बहुत सारे जगह जगह उसको रखें, घर पर रखें, उसको रखें। ये थोड़ी क्यारी है उसकी। तो अभी बिल्कुल सही समय पे हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक बने। तो लोमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद मैम, आपने मेरा समय दिया है मेरी बात कहने का, मैं आपका आभारी हूँ जी। तो मित्रों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी श्रृंखला में बने रहने के लिए। तो लोक वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी जी की इस श्रृंखला पर अगला एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे तिपतिया जो घास है, चलमुड़ी घास जिसको बोलते हैं, उसको लेके आपने क्या क्या खोज की उस पर। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इसको देखा उन दर्शकों से अनुरोध करूँगा, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, वाकई। इसलिए हमें हर चीज़ को उपयोग करना सीखना है। कैसे हम छोटे घर पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, इस पर हमारी जिज्ञासा जब होगी तो हम उसको सफल कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।